सिंधुजा कक्षायाम अहम भवताम सर्वेषां हार्दम स्वागतम अभिनंदनम चा करोमि। तो मित्रों, आज हम दंडी का जीवन परिचय लेकर के आए हैं। तो देखते हैं इनका समय जो है, दंडी जी का समय सप्तम शती का प्रारंभिक काल माना जाता है और इनके पिता का नाम वीरदत्त और माता का नाम गौरी था। भारवी इनके प्रपितामह थे, लेकिन अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दंडी के पितामह भारवी थे और इनके पिता मनोरथ माने जाते हैं। लेकिन जब भारवी की वंश परंपरा बताए थे आप लोगों को, उस समय वंश परंपरा में था कि श्रीधर हुए थे, श्रीधर या नारायण स्वामी। उनके पुत्र का नाम भारवी था और भारवी के पुत्र का नाम मनोरथ, मनोरथ के पुत्र का नाम वीरदत्त, वीरदत्त के पुत्र का नाम दंडी। तो अगर इस हिसाब से देखते हैं तो भारवी इनके प्रपितामह हुए दंडी के। अगर मनोरथ को उनके पिता मानते हैं तो पितामह भारवी होंगे। अगर पिता वीरदत्त को मानते हैं तो इनके प्रपितामह भारवी होंगे। जन्म स्थल इनका अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दंडी के पूर्वज गुजरात राज्य के आनंदपुर के रहने वाले थे। बाद में एचिलपुर आकर रहने लगे। इसके बाद स्वयं कांची में आकर के बसे। संस्कृत गद्य काव्य के इतिहास में गद्य के लेखक के रूप में दंडी का नाम अमर है। एक प्रशस्ति में वाल्मीकि और व्यास के बाद तीसरा स्थान दंडी को ही दिया जाता है। कहा गया है, जाते जगति वाल्मीको कविरित्य भिधा भवत, कवि दूती ततो व्यासे कवयस्त्वयि दंडिन। यानी कि जाते जगति वाल्मीको कविरित्य अभिधा भवत, कवि दूती ततो व्यासे कवयस्त्वयि दंडिन। इनकी रचनाएं, इनकी 6 रचनाएं मिलती हैं। 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्युसंधान काव्य। दंडी की प्रशस्ति के रूप में दंडिनः पदलालित्यम बहुत प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो पदलालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं। देखते हैं संक्षिप्त में 10 कुमार चरितम का परिचय देख लेते हैं। विधा क्या है, कथा या आख्यायिका है। यद्यपि आख्यायिका माना जाता है, यद्यपि 10 कुमार चरितम में गद्य के दोनों लक्षण प्राप्त होते हैं, किंतु स्वयं दंडी से कथा मानते हैं। तो अगर कथा रहेगा ऑप्शन में तो आप लोग कथा ही लगाएंगे। कहीं भी किसी भी परीक्षा में अगर पूछा जाता है 10 कुमार चरितम क्या है, अगर कथा है तो कथा लगाएंगे। क्योंकि दंडी जिन्हें स्वयं से कथा मानते हैं तो कथा ही लगाएंगे। इसका विभाजन जो वर्तमान ग्रंथ है, ये 3 भागों में उपलब्ध होता है। पूर्व पीठिका जिसमें 5 उच्छ्वास हैं, मूल ग्रंथ 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास मिलते हैं और उत्तर पीठिका। इसका उपजीव जो है, इसमें मौलिक कल्पना है और गुणाढ़कृत बृहत कथा है। इसका प्रधान रस अद्भुत रस है। इसकी रीत वैदर्भी है, गुण प्रसाद है। मुख्य अलंकार इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा है। दंडी सुकुमार मार्ग के कवि हैं। दंडी के बारे में कहा गया है, कबीर दंडी कबीर दंडी, कबीर दंडी ना संशयः। 10 कुमार चरितम के नायक राजवाहन हैं, नायिका अवंती सुंदरी है, प्रतिनायक मानसार हैं। इसके नायक और प्रतिनायक बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है कि 10 कुमार चरितम का नायक कौन है, तो राजवाहन है। प्रतिनायक भी पूछा गया है तो प्रतिनायक मानसार हैं। इसके अन्य पात्र में आते हैं राजहंस जो कि राजा है, वसुमती रानी है, धर्मपाल, पद्मोद्भव, सितवर्मा, उपहार वर्मा, अपहार वर्मा, सुमंत्र, सुमित्र, कामपाल, सुश्रुत, रत्नोद्भव, सुमति, सत्यवर्मा, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, अर्थपाल, विश्रुत, पुष्पोद्भव, प्रमति, सोमदत्त। इसकी प्रमुख टीकाएं हैं। भूषण टीका है, भूषण टीका शिवराम पंडित की है।
पदचंद्रिका टीका कविंद्राचार्य की है। लघु दीपिका टीका भानुचंद्र की है। पूछा जा सकता है इनके टीकाओं के बारे में कि भूसर टीका किस ग्रंथ पर है लिखी गई है, तो किस पर लिखी गई है? दस कुमार चरितम पर। पदचंद्रिका टीका पूछा जा सकता है किस ग्रंथ पर लिखी गई है, तो दस कुमार चरितम पर लिखी गई है। लघु दीपिका टीका किस ग्रंथ पर उपलब्ध होती है, तो दस कुमार चरितम पर। ये टीकाएं केवल मध्य भाग की हैं, पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका की नहीं हैं। मध्य भाग के सप्तम उच्छ्वास में ओष्ठ वर्णों का बिल्कुल प्रयोग नहीं है। राजकुमारों का वर्णन है, तो राजकुमारों का नाम देख लीजिए। राजवाहन है, उपहार वर्मा है, अपहार वर्मा है, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, अर्थपाल, विश्रुत, पुष्पोद्भव, प्रमति, सोमदत्त। ये राजकुमार के रूप में इनका वर्णन है। उच्छ्वास विवरण देखते हैं। जो पूर्व पीठिका है उसमें 5 उच्छ्वास हैं और क्रम से देखते हैं पांचों उच्छ्वासों में किसका किसका क्या वर्णन है। तो प्रथम उच्छ्वास में पुष्पपुरी, राजहंस, वसुमती आदि का वर्णन मिलता है और द्वितीय उच्छ्वास में कुमारों की दिग्विजय यात्रा का वर्णन प्राप्त होता है। तृतीय उच्छ्वास में सोमदत्त का चारित्रिक वर्णन प्राप्त होता है। चतुर्थ उच्छ्वास में पुष्पोद्भव का चारित्रिक वर्णन मिलता है। पंचम उच्छ्वास में राजवाहन का चारित्रिक वर्णन प्रारंभ होता है। अवंती सुंदरी से विवाह होता है। मूल ग्रंथ दस कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास हैं और 8 उच्छ्वास में क्रम से देखते हैं किस उच्छ्वास में किसका वर्णन है। प्रथम उच्छ्वास है जिसमें राजवाहन का चरित्र वर्णित है। द्वितीय उच्छ्वास में अपहार वर्मा का चरित्र वर्णित है। तृतीय उच्छ्वास में उपहार वर्मा का चरित्र वर्णित है और चतुर्थ उच्छ्वास में अर्थपाल का चरित्र वर्णित है। पंचम उच्छ्वास में प्रमति का चरित्र वर्णित है। षष्ठ उच्छ्वास में मित्रगुप्त का चरित्र वर्णित है। सप्तम उच्छ्वास में मंत्रगुप्त का चरित्र वर्णित है। अष्टम उच्छ्वास में विश्रुत का चरित्र वर्णित है। उत्तर पीठिका में 4 या 5 पृष्ठात्मक है। उत्तर पीठिका 4 या 5 पृष्ठात्मक है। उत्तर भाग में विश्रुत चरित्र की समाप्ति और ग्रंथ की समाप्ति। 10 कुमार तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृता।